हेलो माय लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था फ्रॉम 11 to 20। हम लोगों ने ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ग्रेटर, लेस दैन, इक्वल टू। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स। सो बच्चों, हम लोग आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे एंड बच्चों, हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को सीखने में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडिशन इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड एज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स। सो बच्चों, एडिशन होता क्या है? एडिशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंबाइन करते हैं टू या फिर मोर नंबर्स को, जिससे हमको क्या मिल जाता है? एक टोटल मिल जाता है। बच्चों, इट इज ऑफन विजुअलाइज्ड यूजिंग ब्लॉक्स और अदर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, यूजुअली हम क्या करते हैं एडिशन के लिए? या तो ब्लॉक्स का यूज करते हैं या फिर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या है? वी हैव 2+3। सो बच्चों, 2+3 क्या होता है? ये रहा बच्चों हमारे पास 1 2। अब इस 2 में हम क्या ऐड करने वाले हैं? 3। सो 1 2 3। बच्चों, टोटल कितना हुआ? ये 5। एंड सी यहाँ पे आंसर भी क्या है? 5। नाउ बच्चों, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे 6 कॉलीफ्लावर्स है। सो 6+2। बच्चों, 6+2 कितना होगा? काउंट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट बच्चों, वी हैव 1 2 3 4 5 6। 6+2 बच्चों हमको क्या मिला? 6+2 8। एंड अगेन बच्चों, अगर हम लोग 2+6 करें तो तब भी बच्चों आंसर क्या आएगा? 8। नाउ यहाँ पे हमारे पास 3 स्टार्स हैं एंड हियर वी हैव 2 स्टार्स। तो 3+2 क्या होगा? 5। Now बच्चों, next we have addition of numbers. So बच्चों, 1 and 1 makes 2. So बच्चों, 1 और 1 ये क्या बनाया इन्होंने? 2. Then बच्चों, 2 and 1. So ये हमारे पास 2 था, इसमें अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो बच्चों ये टोटल कितना हो गया है? 3. Then बच्चों, next we have 3 and 3 में अगर मैं 2 को ऐड कर दूं तो बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया 5. Now बच्चों, लेट्स सी हियर, हम लोग इनको क्या बोलते हैं? एडेंड। ये भी क्या है? एडेंड। तो बच्चों, जो नंबर्स को हम लोग आपस में ऐड कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं एडेंड। एंड हमको जो आंसर मिलता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? सम। सो नंबर्स जिनको हम ऐड करेंगे दोज आर एडेंड एंड हमको जो आंसर मिलता है दैट इज सम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। सो बच्चों, 2 and 2 क्या बनाता है? बच्चों, 2 and 2 क्या बना रहा है? 4. Then we have 2 and 4 क्या बनाएगा? So बच्चों, we have 2. अब इसमें अगर मैं 4 को ऐड करूं, बच्चों इसने क्या बनाया? 2 and 4 makes 6. Then we have 3 and then बच्चों again 3 क्या बना रहा है? 6. Then we have 3 and 5. So बच्चों, ये रहा हमारे पास 3 and अब हम क्या करेंगे? इसमें 5 ऐड करेंगे। So 1 2 3 4 5। बच्चों, अब टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स को गिनो। So this is 5 6 7 8. So 3 and 5 ने क्या बनाया? 8. Then we have 4 और इसके बाद इसमें हमने 2 को ऐड किया। So बच्चों, इसने क्या बनाया? This is 6. Similarly बच्चों, we have 2 and then we are going to add 5. So 1 2 3 4 5. बच्चों, ये क्या बना? This is 7. Then we have 2 and 6. So बच्चों, here it is 2, then we have 6. So 1 2 3 4 5 6. बच्चों, 2 and 6 क्या बना? 8. Now we have 3 and 3 में हम क्या ऐड करेंगे? 4. So 1 2 3 4. बच्चों, 2 and 4 ने क्या बनाया है? बच्चों, 3 and 4 ने क्या बनाया है? 7. So हम यहाँ पे लिखेंगे 7. Then बच्चों, we have 3 and 6. So 3 is here. 1 2 3 4 5 6. बच्चों, ये कितना है? Let's count together. 5 6 7 8 9.
सो बच्चों टोटल हमारे पास कितना हुआ 9. देन वी हैव 4 एंड इसके बाद इसमें हम 3 को ऐड करेंगे. सो 4, 5, 6, 7. तो बच्चों 4 and 3 क्या बनाएगा 7. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों अब हम लोग इनको फिल करेंगे. सो 6 plus 3 क्या होगा 9. 8 plus 1 बच्चों 9. 0 plus 5 क्या होगा 5. 2 plus 6 8. 9 plus 0 9. एंड बच्चों इसी तरीके से आप लोग इन सम्स को कंप्लीट करोगे. ये आपका होमवर्क है. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव फाइंड द सम. सो अब हम लोगों को यहाँ पे सम को फाइंड करना है. सो 2 plus 1 बच्चों कितना होता है 3. 3 plus 0 कितना होता है 3. बच्चों 4 plus 3 कितना होगा 4 plus 3 होता है 7. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 4 plus 5 कितना होगा 9. एंड बच्चों इसी तरीके से आप इन सम्स को प्रैक्टिस करोगे. दिस इज योर होमवर्क. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. अब हम लोग 3 नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे. सो बच्चों हमारे पास ये 3 नंबर्स है. सो लेट्स सी हम लोग 3 नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ऐड करेंगे 3 और 4 को. बच्चों 3 और 4 को ऐड करके हमें क्या मिला 7. अब हम 7 के अंदर किसको ऐड करेंगे 2 को. तो बच्चों 7 plus 2 हमको क्या देगा 9. नाउ बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास 3 बटरफ्लाईज है. 3 के अंदर हमने 4 को ऐड किया हमें मिला 7. 7 के अंदर हमने 2 को ऐड किया हमें मिला 9. नाउ add and fill in the boxes. So बच्चों 2 plus 2 4. 4 plus 3 7. Then बच्चों 3 plus 1 4. 4 plus 6 10. Then we have 4 plus 1 5. 5 plus 5 10. Then बच्चों next we have 3 plus 2 5. 5 plus 6 11. 3 plus 2 5 plus 3 8. 2 plus 4 6. 6 plus 3 9. Then we have 2 plus 4 6. 6 plus 1 7. 4 plus 3 7. 7 plus 5 8. 9 10 11 12. 3 plus 5 बच्चों कितना हो जाएगा 3 plus 5 बच्चों कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8. बच्चों 8 plus 4 12. एंड बच्चों इसी तरीके से आप इन सबs को सॉल्व करोगे. ये आप सबका होमवर्क है. ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स. अब बच्चों हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या दिया कि देयर आर 6 एप्पल्स एंड 3 बनानास इन अ बास्केट. बच्चों हमारे पास एक बास्केट है जिसमें 6 एप्पल्स है और 3 बनानास है. हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट. अब हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी बास्केट में टोटल कितने फ्रूट्स है. सो हम क्या करेंगे हम ऐड करेंगे 6 और 3 को. हमें आंसर क्या मिलेगा 9. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव रवि हैज 3 बॉल्स. बच्चों रवि के पास कितनी बॉल्स है 3 बॉल्स. विपुल हैज 4 बॉल्स. अनीता हैज 1 बॉल. तो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी बॉल्स है. सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे हम लिखेंगे रवि के पास 3 बॉल्स है. देन वी हैव विपुल हैज 4 बॉल्स. सो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे. एंड देन बच्चों अनीता के पास कितनी बॉल्स है अनीता के पास 1 बॉल है. तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. अब बच्चों हम इन तीनों को ऐड करेंगे और हमें क्या मिलेगा बच्चों वी विल गेट 4 plus 3 7. 7 plus 1 8. So answer will be 8. Now बच्चों नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है. ईशा हैज 6 बुक्स. ईशा के पास कितनी बुक्स है 6 बुक्स है. राशि गेव हर 3 बुक्स. राशि ने उसको 3 बुक्स और दे दी. तो अब टोटल कितनी बुक्स है. सो बच्चों पहले उसके पास 6 बुक्स थी. राशि ने उसको 3 बुक्स और दे दी. अब हम इनको ऐड करेंगे एंड हमें आंसर क्या मिलने वाला है 9. ना बच्चों अब हम लोग क्या सीखेंगे अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन. तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन. बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज टेकिंग आउट सम नंबर्स फ्रॉम अ कलेक्शन. तो बच्चों सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी कलेक्शन में से कुछ निकाल रहे होते हैं या फिर कंपैरिजन बिटवीन 2 कलेक्शंस ऑफ द सेम थिंग. या फिर हम सब्ट्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं बिटवीन द 2 सेम थिंग्स. सो बच्चों we take out some given numbers from a collection of a thing and find the number of leftover things.
तो बच्चों हम सब्ट्रैक्शन में करते क्या है, हम एक कलेक्शन के अंदर से नंबर्स को निकालते हैं एंड देन हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उस कलेक्शन में कितने नंबर्स बचे हैं। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 कलेक्शंस थी इन मैट्रिसेस की, अब इन 5 में से हम लोगों ने 2 मैट्रिसेस को निकाल दिया एंड हमारे पास कितनी मैट्रिस बची, 3। सो बच्चों ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे ये 3 लड्डूस थे एंड बच्चों यहाँ पे ये 4 कलेक्शन है, 4 में से हम लोगों ने एक निकाल दिया, तो अब कितना बचा, 3। सो बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, वी यूज दिस साइन एंड बच्चों इस साइन को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वी से इट माइनस। सो बच्चों वी फाइंड बाय हाउ मच वन कलेक्शन इज ग्रेटर दैन दी अदर कलेक्शन। जैसे कि बच्चों यहाँ पे टेबल ए के पास 9 बॉल्स है एंड टेबल बी के पास 6 बॉल्स है। सो बच्चों हाउ मेनी मोर बॉल्स आर देयर ऑन टेबल ए, सो टेबल ए पे टोटल कितनी बॉल्स थी, 9। How many less balls are there on the table B? बच्चों टेबल B पे कितनी बॉल्स थी, 6। सो जब हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें आंसर मिलेगा 3। सो इसका मतलब हमारे टेबल A पे 3 बॉल्स एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू टेबल B। ना बच्चों यहाँ पे हमारे पास 9 एप्पल्स है प्लेट A में, 8 एप्पल्स है प्लेट B में, तो इसका मतलब प्लेट A में कितने मोर एप्पल्स है, सो वी हैव 1 मोर एप्पल्स। हमने क्या करा, हम लोगों ने 9 में से 8 को माइनस किया, हमें आंसर मिला 1 एप्पल। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 कैन्स है एक रो में, देन बी रो में हमारे पास 4 कैन्स है एंड टोटल बच्चों अब हमारे पास हाउ मेनी लेस कैन्स आर देयर इन रो बी, रो बी में कितनी कम लेस कैन्स है, सो दैट मीन्स हम लोग 6 में से 4 को माइनस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 2। तो इसका मतलब 2 कैन्स जो है वो रो बी में कम है। Now बच्चों we can subtract small numbers on our fingers। जैसे कि बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, we open our 8 fingers। हमने हमारी 8 fingers को ओपन किया, अब हम इनमें से 5 को फोल्ड कर देंगे। So हमने 5 को फोल्ड कर दिया, बच्चों हमारे पास कितनी फिंगर्स बची, 3। So that means difference of 8 and 5 क्या होने वाला है, 3। बच्चों जैसे कि हम लोग ऐड करते टाइम क्या बोल रहे थे आंसर को, सम, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमारा जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंस। ना बच्चों फिल इन द बॉक्सेस, हमारे पास क्या है, 6 माइनस 1, बच्चों ये रहा 6, 1 को माइनस किया कितना बचा, 5, सो डिफरेंस इज 5। देन बच्चों 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 2, 2, 8 माइनस 4, 4। देन वी हैव 9 माइनस 5, 9 में से बच्चों 5 जाएंगे तो हमको क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4। देन 8 माइनस 3, तो बच्चों 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। 7 माइनस 4, बच्चों 7 माइनस 4 कितना होगा, ये रही 7 फिंगर्स, माइनस 4, 2, 3, 4 कितना बचा, 3। सो हम इधर लिखेंगे 3। देन 6 माइनस 4 बच्चों कितना होगा, 2, 5 माइनस 1, 4। एंड बच्चों इसी तरीके से आप इन गिवन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एंड इनके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करोगे, ये आप सबका होमवर्क है। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव फिल इन द बॉक्सेस। तो बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में भी ये लेस दैन वाली चीजें करी थी। तो बच्चों लेस दैन का मतलब क्या होता है, जब हम गिवन नंबर में से माइनस कर देते हैं नंबर 1 को। सो बच्चों 1 लेस दैन 4 इज 3, जब हमने 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 मिला। अब बच्चों क्या बोल रहे हैं, 2 लेस दैन 5, यानी कि अब हम 5 में से 2 को माइनस करने वाले हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 लेस दैन 4, यानी कि 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। 2 लेस दैन 8, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6। 4 लेस दैन 7, 7 में से 4 को माइनस करेंगे आंसर मिलेगा 3। 1 लेस दैन 9, आंसर मिलेगा 8। सो बच्चों इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सो बच्चों 2 माइनस 1 इज 1, 7 माइनस 3 बच्चों कितना होगा, 4, 6 माइनस 5, 1, 6 माइनस 4, 2। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव 7 माइनस 1, 6, 8 माइनस 4, 4, 7 माइनस 2, 5, 8 minus 3, 5,
7 minus 5 2। एंड बच्चों इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ये आपका होमवर्क है। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। सो बच्चों we subtract a small number from a big number and we get the answer। बच्चों subtraction करते टाइम हम हमेशा small number को subtract करते हैं big number से। Now when we subtract the answer from the big number we get the small number as answer। and बच्चों जब हम subtract कर देते हैं आंसर को big number से, यानी कि जब हम हमारे आंसर को big number से subtract करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा small number। तो बच्चों एग्जाम्पल हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं 5 को 9 से, सो हमें आंसर मिला 4। अब बच्चों अगर मैं 4 को माइनस करूं हमारे 9 से तो हमें आंसर मिलेगा 5, जो कि क्या है? हमारा स्मॉल नंबर। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव पजल टाइम। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? हम लोगों को यहाँ पे नंबर दे रखा है 9 एंड देन हम लोगों के पास बच्चों यहाँ पे क्या है? 9 minus 8 बच्चों आंसर क्या आया? 1। देन अगर मैं 9 minus 1 करूंगी आंसर आएगा 8। 9 minus 7 बच्चों आंसर आएगा 2। 9 minus 2 आंसर विल बी 7। देन बच्चों 9 minus 5, 9 में से जब हम लोग 5 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4। देन बच्चों 9 minus 4 आंसर विल बी 5। 9 minus 3 आंसर 6 एंड बच्चों 9 minus 6 आंसर विल बी 3। सो बच्चों इस तरीके से हम इन पजल्स को सॉल्व करेंगे। देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। सो बच्चों हमारे पास पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है? ईशा बॉट 8 कैलकुलेटर्स फ्रॉम अ शॉपिंग मॉल। ईशा ने टोटल 8 कैलकुलेटर्स खरीदे, जिसमें से उसने 3 कैलकुलेटर्स अपनी फ्रेंड को दे दिए। तो अब ईशा के पास कितने कैलकुलेटर्स बचे? हम लोग बच्चों 8 में से माइनस करेंगे 3 को एंड आंसर मिलेगा हमको 5। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिया हैड 10 बुक्स। प्रिया के पास टोटल कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स, जिसमें से बच्चों उसने 4 बुक्स दे दी पारुल को। तो अब कितनी बुक्स प्रिया के पास बची? तो हम क्या करेंगे? 10 minus 4। बच्चों आंसर कितना आएगा हमारे पास? 10 में से जब 4 जाएगा तो आंसर विल बी 6। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देयर वर 7 ग्लासेस ऑन द टेबल। हमारे पास टेबल पे 7 ग्लासेस थे। 2 of them are broken, जिसमें से 2 जो है वो टूट गए। सो अब हमसे पूछ रहे हैं कि कितने अनब्रोकन ग्लासेस हमारे पास बचे हैं। सो 7 minus 2 बच्चों 5। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ फार्मर हैड 9 cows। फार्मर के पास 9 cows है। He sold 3 of them, उसमें से उसने 3 को बेच दिया। Then how many cows has the farmer left? सो अब फार्मर के पास कितनी cows बची? 6 cows। नाउ बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो the sum of 2 and 3 is 5. It is written as 2 plus 3 5. So बच्चों 2 plus 3 is equals to 5. ये क्या है? एक एडिशन फैक्ट है। It follows that 3 taken away from the 5 is 2 and बच्चों 2 taken away from 5 is 3. So हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 minus 3 बच्चों 2 होगा and 5 minus 2 क्या होगा? 3. So ये क्या है? ये सब्ट्रैक्शन के फैक्ट्स है। सो बच्चों एडिशन फैक्ट गिव्स 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट। हमको एडिशन फैक्ट से 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स मिले। ना बच्चों राइट द सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। सो अब हमको यहाँ पे एडिशन फैक्ट सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स को फॉलो करना है। सो बच्चों एडिशन फैक्ट हमारे पास क्या है? 5 plus 4 जो कि क्या है? 9। अब बच्चों हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या देखा था कि जब हम 9 में से 5 को माइनस कर देंगे हमें मिल जाएगा 4 एंड इसके बाद बच्चों अगर हम 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। सो अब इसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? हमारे पास है 6 plus 8 is equals to 14। सो अब बच्चों हम जब 14 में से माइनस कर देंगे 6 को तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? लेट्स काउंट टुगेदर। हमारे पास है 14, 6 हमको माइनस करना है। सो 13, 12, 11, 10, 9, 8। सो बच्चों 14 में से जब 6 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 8। नाउ बच्चों अब हम क्या करेंगे? 14 में से माइनस करेंगे 8 को एंड हमें बच्चों क्या मिलने वाला है? 6। सिमिलरली 7 plus 5 12 होता है। सो 12 में से जब हम माइनस करेंगे 7 को तो बच्चों हमें मिलेगा 5 एंड जब हम 12 में से माइनस करेंगे 5 को तो हमें आंसर मिलेगा 7। Similarly, we have
8 + 9 = 17। अब जब हम 17 में से माइनस करेंगे 8 को तो हमें मिलेगा 9, एंड जब हम 17 में से माइनस करेंगे 9 को तो हमें आंसर मिलेगा 8। Now next we have a subtraction fact gives one addition fact. And बच्चों जैसे addition ने हम लोगों को 2 subtraction facts दिए हैं, वैसे subtraction हम लोगों को एक addition fact देता है। For example बच्चों 10 - 6 कितना होता है 4। एंड बच्चों जब हम लोग 6 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10। एंड ये क्या है हमारा एडिशन फैक्ट। तो बच्चों अब हमको लिखने हैं एडिशन फैक्ट्स। हमारा सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या है 6 - 4 = 2। तो हमने क्या लिखा 4 + 2 = 6। देन बच्चों 8 - 2 = 6। अगर हम कर दे 6 + 2 तो ये क्या आ जाएगा 8। 9 - 5 = 4। तो जब हम 4 + 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। 6 - 5 = 1। सो अगर हम 1 + 5 करेंगे आंसर आ जाएगा 6। 5 - 2 = 3। सो बच्चों 2 + 3 हो जाएगा 5। 9 - 6 = 3। सो 6 + 3 हो जाएगा 9। देन वी हैव 7 - 1 = 6। सो 1 + 6 हो जाएगा 7। 6 - 5 = 1। सो ये हो जाएगा 5 + 1 = 6। एंड बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को ये वाला कॉलम खुद से प्रैक्टिस करना है, ये आप सबका होमवर्क है। ना बच्चों अब हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट इफ वी सबट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम द सम ऑफ द नंबर एंड द अदर नंबर वी गेट द अदर नंबर एज आंसर। सो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा था, हम लोग जब सबट्रैक्ट कर रहे थे एक नंबर को फ्रॉम द सम ऑफ द नंबर, हमारे सम से अगर हम एक नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरे नंबर को भी सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, नंबर एज आंसर। Now if we add the smaller number to the difference of two numbers हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, bigger number। Now we have MCQs, हमको choose करना है correct option। So बच्चों what is the result of adding 4 and 2? 4 और 2 को add करके क्या मिलता है 6। What is the result of subtracting 3 from 9? हम जब 9 में से 3 को subtract करेंगे तो बच्चों हमको क्या मिलेगा 6। If you have 2 apples and get 3 more, तो आपके पास अब टोटल कितने एप्पल्स है। सो बच्चों 2 + 3 कितना होगा 5। अगर आपके पास 7 कैंडीज है एंड आप 2 खा लो तो अब आपके पास कितनी कैंडीज बची 5। नाउ बच्चों वी हैव फिल इन द बॉक्सेस। सो बच्चों हमारे पास आंसर है 6 एंड इधर हमारे पास 2 + 2 4 है, तो हम इसमें जब 2 को और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। सेकेंड वी हैव हमारे पास आंसर 4 है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 + 2 3 + 1 4। देन बच्चों वी हैव 2 + 7 = किसके इक्वल होगा 7 + 2 के। Now if you count from 1 to 8, which numbers comes after 8? तो बच्चों 8 के बाद कौन सा नंबर आता है 9। एंड बच्चों 8 में से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर 4 आ जाए। सो जब मैं 8 में से 4 माइनस करूंगी तो आंसर 4 आ जाएगा। देन बच्चों हम लोग 3 को किस से माइनस करें कि आंसर 2 आ जाए। सो बच्चों 5 - 3 क्या हो जाएगा 2। नाउ वी हैव वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो बच्चों अगर आपके पास 4 एप्पल्स है एंड आप अपने फ्रेंड को एंड योर फ्रेंड गिव्स यू 3 मोर एंड आपका फ्रेंड आपको 3 और एप्पल दे देता है, तो अब आपके पास टोटल कितने एप्पल्स है। व्हाट डज दिस टीच अस। सो बच्चों टोटल आपके पास होंगे 4 + 3 जो कि किसके इक्विवेलेंट है 7 के। एंड इससे हमें ये समझ आता है कि हम लोगों को शेयरिंग करनी चाहिए। ना बच्चों अगर आपके पास 9 कैंडीज है जिसमें से आप 2 को शेयर कर लेते हो, तो अब आपके पास कितनी कैंडीज बची। सो बच्चों 9 - 2 कितना होने वाला है 7। देन वी हैव अ केस स्टडी। तो बच्चों मानव एंड तनुज हैव सम कैंडीज एंड दे डिसाइड टू शेयर देम। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ मानव के पास 5 कैंडीज है एंड तनुज उसको 3 मोर कैंडीज दे देता है, तो अब मानव के पास कितनी कैंडीज 5 + 3। बच्चों आप सब लोग इसका आंसर लिखोगे। देन इफ तनुज के पास 9 कैंडीज है एंड वो 3 खा लेता है, तो अब उसके पास कितनी कैंडीज बची। सो हम करेंगे 9 - 3 एंड आप लोग इसका आंसर लिखोगे। इफ मानव started with 6 candies and gave 2 to Tanuj, how many candies does मानव have now? So अब हम यहाँ पे करेंगे 6 - 2 एंड आप लोग इसका आंसर लिखोगे। Now बच्चों we have activity time. You have to think, add and write the missing numbers in the boxes. So बच्चों 3 + 1 कितना होता है 4।
बच्चों 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। ना बच्चों आप सबके पास एक मैथ्स लैब एक्टिविटी है जो कि आप सब लोग अपने टीचर्स के साथ परफॉर्म करोगे। Now बच्चों we have some more questions. Fill up the number pairs. So बच्चों हम लोगों को 7 + 1 8 मिला, 1 + 7 भी मिला, then we have 2 + 6. बच्चों हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 6 + 2. Then बच्चों we have 3 + 5 and 5 + 3 वो भी 8 है, और हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 4 वो भी होगा 8. तो बच्चों इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पेयरिंग बनाकर क्या करोगे? नंबर्स को लिखोगे। Then we have राघव के पास 4 shells है, सरिता के पास 5 shells है, so total इनके पास कितने shells है? So हम करेंगे 4 + 5 and इसका आंसर आप लोग लिखोगे। Then we have to answer the following questions. मनीषा के पास 9 bananas है, उसने 3 bananas खा लिए, so हम करेंगे 9 - 3 = 6. तो बच्चों अब हमारे पास क्या है? 8 butterflies है, और फ्लावर 5 बटरफ्लाइज जो है वो उड़ गई, सो हम करेंगे 8 - 5 एंड बच्चों 8 - 5 विल बी 3, सो कितनी बटरफ्लाइज बचेगी? 3 बटरफ्लाइज। बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड बच्चों आप सबको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है एंड इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।